ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। और रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट में मैंने इससे पहले आपके साथ 6 वीडियोज़ जो हैं वो शेयर कर दी हैं, यानी कि 6 कंसेप्ट जो हैं वो आपके पास पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये होगा आपका टाइप नंबर 7। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप नंबर 7। ओके, एंड टाइप नंबर 7 में जो भी हमने चीज़ें पीछे पढ़ी हैं उनका हम वहाँ पर यूज़ करते हुए टाइप नंबर 7 में ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने कुछ डिस्प्ले किए हैं हम इन्हें पढ़ेंगे। राइट, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, और ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इन्हें हम करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि इन अ रो ए इज 18th फ्रॉम द फ्रंट, है ना। एक पंक्ति है जिसमें ए की बारी आ गई और ए के लिए कहा गया कि वो 18th है फ्रॉम द फ्रंट पोजीशन। ठीक है, तो हम इस बात को समझ लेते हैं और इसको यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन डायग्राम बना लिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या बात करी, हमने इसमें ये बात करी कि जो फ्रंट है वो वहाँ से ए जो होगा वो 15th होगा। हमने मान लिया कि यार ये जो पोजीशन है ये फ्रंट की है और ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ना ये पोजीशन बैक की है। ठीक है, अब हमसे ये क्या बोला गया कि A इज 18th फ्रॉम द फ्रंट पोजीशन, तो A है ना, तो हमने फ्रंट से बोल दिया ये, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने A लिख दिया। और अगर ये पोजीशन A की है फ्रंट से, तो ये फ्रंट से कितनी होगी, ये फ्रंट से होगी 18th, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहता है कि जो B है ना, B इज 16th फ्रॉम द बैक पोजीशन, तो B है 16th बैक से। तो हमने मान लिया कि बैक अगर ये एंड है, ओके, तो बैक से यहाँ पर हमने मान लिया कि जो B होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अगर B यहाँ पर आएगा तो ये क्या है, ये 16th है। ओके, लेकिन अगर हम इतना यहाँ पर काम करते हैं तो हमने टाइप नंबर 3 भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो ओवरलैपिंग वाला केस, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो हमने वहाँ पे ये बात करी थी। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि A इधर चला जाए और B इधर आ जाए? तो ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है। तो अगर इस तरह की कंडीशंस पॉसिबल है तो हमें दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा ओवरलैपिंग केस को। लेकिन हम रुकते हैं और हम अगली लाइन को पढ़ते हैं। हमसे कहा गया कि C इज प्लेस्ड एट 25th रैंक फ्रॉम द फ्रंट एंड, कि जो C है वो फ्रंट से 25वें स्थान पर है। चलो बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ में ये भी बात बोली गई कि सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन देम, और जो है वो ठीक उन दोनों के बीच में बैठेगा। तो अगर ठीक उन दोनों के बीच में बैठेगा तो आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि अगर मैं A को इधर ले गया और B को मैं इधर ले गया, कुछ अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, कि यहाँ पर आ जाए B और यहाँ पर आ जाए A, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई ये यहाँ से 18th है और ये यहाँ से 16th है, ये तो मैं बात बोलूँगा। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ तो अब आप ध्यान से समझेंगे कि भाई अगर ये यहाँ तक 18 है और यहाँ तक 16 है, तो अगर हम बात करेंगे 25 की, तो 25 यानी कि जो C है वो फ्रंट से 25 पे बैठा है। तो अगर फ्रंट से इतनी रैंक 18 है तो ऑफ कोर्स 25 आगे कहीं जाएगी, तो मतलब C की रैंक आगे हो जाएगी। ठीक है, तो जब C को आप बैठाओगे ना तो कभी भी A और B के बीच में नहीं बैठ पाएगा, जबकि हमें बोला क्या गया कि C A और B के ठीक बीच में बैठा है, इसलिए ओवरलैपिंग केस यहाँ पे अलाउ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने ओवरलैपिंग केस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ओवरलैपिंग केस कैंसिल हो चुका है तो हमें इसी में ही सारा काम करना है। तो अब आप देखो, आपसे कहता है कि जो C है ना, C वो ठीक इन दोनों के बीच में बैठता है और C की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको दे दी गई कि वो 25th है। कहां से, फ्रंट से, ऐसा कहा गया हमसे। अब आप ध्यान से समझो, अगर फ्रंट से ये इतना 18 है और ये इतना 25 है तो बीच में कितने लोग बचे, देखते हैं। देखो 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, और 25वां कौन हो गया, 25वीं रैंक ये खुद हो गई। तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई बीच में कितने लोग आ गए हैं, बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो बीच में इस समय 6 लोग हैं, यानी कि 18 और 25 के बीच में 6 लोग आ रहे हैं। तो अगर 6 लोग यहां पर हैं A और C के बीच में, तो 6 लोग बेटा यहां पर भी होंगे C और B के बीच में, क्योंकि बोला गया है कि C जो है वो ठीक A और B के बीच में बैठेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ पाते हैं तो बस खत्म हो गई बात। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब इस पूरे में कितने लोग बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, ये हमें बता दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं C को मिलाकर फ्रंट से हटाऊं तो मैं कह सकता हूं कि C की रैंक 25 थी, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 25 बच्चों को यूज कर लिया C को मिलाकर फ्रंट से। आगे चलते हैं, फिर ये 6 बच्चे और होंगे जो यहां बैठे होंगे, 3, 4, 5 और 6, है ना, तो ये 6 बच्चे वो हो गए।
और बी को अभी हमने मिलाया नहीं हुआ, ध्यान रखना, इन 6 में बी नहीं है, बी अगला है। तो बैक से अगर मैं बात करूं कि बी को मिला के कितने हटाओगे, तो आप कहोगे सर बैक से बी को मिला के 16 लोग होंगे। तो सर इन सबको आप ऐड कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ रहा होगा 47। मतलब इस समय मैं कह सकता हूं कि पूरी कक्षा में यानी कि पूरी रो में कितने बच्चे बैठे हैं, तो 47 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए। तो सवाल का जो सही जवाब होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, 47। आ गया समझ में? ओके, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है, दिस इज़ माय नंबर, ठीक है, 7052887799। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, कई सारे बच्चे करते हैं, अपने डाउट्स वगैरह भेजते हैं, कुछ वीडियोस के बारे में पूछते हैं कि कब अपलोड होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको यहाँ पर पूरे कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। फिर से समझो क्या हुआ, फ्रंट से मिला के हमने 25 बच्चे वो ले लिए, तो वो 25 हो गए। उसके बाद ये वाले जो बीच के 6 हैं वो हमने ले लिए, ठीक है, और उसके बाद बी को बैक से मिलाते हुए जब हम हटाएंगे तो 16 हटेंगे, तो ये वो 16 हो गए। सबको ऐड कर दिया, 47 इज आवर आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो तो मैंने उस पर एक स्टार बना रखा है। ठीक है, तो उसका ऑफकोर्स कोई ना कोई रीजन होगा स्टार का, तो हम समझते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बोल रहे हैं कि देयर आर 18 मेंबर्स बिटवीन नरेश एंड कुणाल। ठीक है, तो 2 लोग हैं, नरेश और कुणाल, उनके बीच में 18 लोग हैं, ऐसा कहा गया। तो हमने अपना एक लाइन डायग्राम बना लिया, यहाँ पर हमने लेफ्ट रख दिया, यहाँ हमने राइट रख दिया, और हमने बोल दिया कि यहाँ कहीं पे बैठेंगे नरेश, ठीक है, और यहाँ कहीं पे बैठेंगे कुणाल, और उनके बीच में टोटल जो लोग आएंगे वो कितने आएंगे बताइए, 18 आएंगे। ऐसा कहा गया है ना, कि 18 मेंबर्स जो है ना, 18 जो मेंबर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं बताइए, वो नरेश और कुणाल के बीच में बैठे हैं, ऐसा हमसे कहा गया है। ओके, और फिर हमसे ये बोला गया है कि नरेश इज 31st फ्रॉम द लेफ्ट एंड। नरेश जो है वो लेफ्ट से 31वां है, मतलब ये जो रैंक दे दी गई ना नरेश की, ये हमें दे दी गई है कि ये 31st है। फिर बोला गया इफ नरेश इज नियरर टू द राइट एंड। अब आप देखो दैन कुणाल, यदि नरेश जो है वो कुणाल की अपेक्षा दाहिने छोर के ज्यादा पास है ना, मतलब राइट एंड के ज्यादा पास है, तो आप देखो अगर हम बात करें तो मतलब किसको पास होना है ज्यादा, राइट एंड में, तो नरेश को ज्यादा पास होना राइट एंड के। यहां पर नरेश थोड़ी राइट एंड के पास है, यहां पर कौन पास है ज्यादा, कुणाल। तो मतलब ये वाला डायग्राम आपका हो गया गलत। आया समझ में, डायग्राम हो गया गलत। तो अगर ये गलत होगा तो मतलब पता कौन सही होगा, ओवरलैपिंग केस सही होगा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से नया डायग्राम बनाएंगे, ये लेफ्ट है ये राइट है। इस बार हम क्या करेंगे, कुणाल को यहाँ रखेंगे, नरेश को हम यहाँ पर रखेंगे। अब आप देखो इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, 18 जैसा कि कहा गया था, और नरेश की रैंक दी गई थी लेफ्ट हैंड से कितनी होगी बताइए, 25 होगी, ऐसा 31st होगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो नरेश की जो रैंक हो गई लेफ्ट से वो 31वीं हो गई। एक तो बात हमसे ये कही गई है, और 18 लोग उन दोनों के बीच में बैठे हैं, एक बात हमसे ये भी कही गई है। ठीक है, अब हमको मेन चीज क्या समझनी है, आगे चलते हैं। नरेश इज नियरर टू द राइट एंड। अब आप देखो नरेश जो है वो राइट एंड के ज्यादा पास हो गया है ना, ठीक है, दैन कुणाल, कुणाल की अपेक्षा। ठीक है, तो ये बात हमसे कही गई थी, और उसके बाद बोला है फाइंड आउट कुणाल्स रैंक फ्रॉम द राइट एंड। तो बताइए कुणाल की जो रैंक होगी राइट एंड से क्या होगी। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया गया। अब आप क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मुझे टोटल बंदे पता है, नहीं पता। तो अगर मुझे टोटल बंदे नहीं पता तो क्या मैं कुणाल की रैंक निकाल पाऊंगा किसी भी एंड से, नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दी ही नहीं गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर 4 में था डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, जो डाटा है वो क्या होगा, इनसफिशिएंट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नन कह लीजिए, या फिर आप क्या कह सकते हैं, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, DI का मतलब यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इसलिए आपको कराया है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो डेटा ना होने की वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, नन जाएगा। क्लियर हो गया, या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनसफिशिएंट। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन में वो भी दोनों के दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि जिग्ना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माया। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से बनाते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर ये हमने लेफ्ट और राइट लिख लिए, और हमने बोल दिया कि जिग्ना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माया, यानी कि जिग्ना जो है वो माया से 10 स्थान बाईं ओर है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले तो माया को बनाएंगे। तो हमने देखो माया बना दिया, ठीक है, माया को बना दिया। अब माया से 10 प्लेसेस लेफ्ट में कौन है, जिग्ना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ कहीं पे जिग्ना होगी। और ये
यहां से माया के लेफ्ट में है 10 प्लेसेस। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट बेटा ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं कहूं कि बी जो है वो ए से 3rd प्लेस पर है, तो कैसे आप करते हो? देखो 1 2 और ये 3, ये तो बोलोगे ए से 3 प्लेसेस लेफ्ट में है बी, तो हम ऐसे ही तो कुछ करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि इस समय ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं, ये तो करेंगे। यानी कि मैंने आपसे बोला कि बी इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है वो ए के 3 स्थान बाईं ओर बैठा है। तो हम अगर ये पूछें आपसे कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो आप एक कम कर देते हो, तो आप ये 2 आंसर करोगे। ऐसे ही जब ये बोलेंगे हम कि जिग्ना जो है वो माया से 10 प्लेसेस क्या है? लेफ्ट में है, तो माया और जिग्ना के बीच में कितने लोग आएंगे? आप कहोगे सर 9 लोग आएंगे बीच में, ये तो कहोगे आप। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, जिग्ना हो गई 10th, लेफ्ट हो गई वो भी माया के। हु इज 21st फ्रॉम द राइट हैंड। याद रखिएगा बच्चों, ये जो हु नाम का शब्द होता है ना, ये पास वाले के लिए आता है। ठीक है, जो हु के सबसे ज्यादा पास लिखा है नाम, उसके लिए पूछा जाता है या उसके लिए आता है। तो जो कि, यानी कि ये वर्ड माया के लिए यूज हो रहा है, जो कि, ठीक है, दाएं 21st फ्रॉम द राइट हैंड, जो कि दाएं ओर से 21वें स्थान पर है। ठीक है, तो 21st बोला गया है, 21वें स्थान पर बोला गया है राइट हैंड से, और किसके लिए? माया के लिए। तो माया ये रही ना, तो माया राइट हैंड से कितने प्लेस पर है बताओ? तो माया जो है ना वो राइट हैंड से हो गया 21st प्लेस पे। ठीक है, माया राइट हैंड से 21st प्लेस पर हो गई। इतना मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कहता है जिग्ना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माया। जिग्ना जो है वो किसी पंक्ति में माया से 10 स्थान बाईं ओर बैठी हुई है, जो कि, ठीक है, दाएं छोर से 21वें स्थान पर। तो जो कि किसके लिए आया है? माया के लिए आया है। ठीक है, याद रखना, पास वाले नाम के लिए आता है। फिर कहा गया कि इफ कोमल हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 4th टू द राइट ऑफ जिग्ना। हमको जिग्ना पता ना, जिग्ना के 4 स्थान राइट में कौन बैठा है? तो जिग्ना के 4 स्थान राइट में बैठी है कोमल। तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो यहां पर कौन आ गया? यहां पर आ गई कोमल। ठीक है, 4 स्थान राइट में कोमल बैठी है, और बोला गया है कि कोमल हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो कोमल की जो रैंक है ना वो लेफ्ट हैंड से कितनी पता आपको? ये आपको रैंक दे दी गई है कि ये रैंक है 17। ओके, इतना हमें बोल दिया गया। फिर हमसे कहता है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द रो। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो ये हमसे कह रहा है हमको ये निकालना है। खत्म होगी बात। अब आप देखो ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करें तो माया को राइट से मिलाकर कितने लोग हटेंगे? 21 लोग यूज होंगे। ठीक है, कोमल की अगर मैं बात करूं तो कोमल को हटाकर कितने लोग यूज होंगे बताइए? 17 लोग यूज हो जाएंगे ना, लेफ्ट से 17 लोग हैं। अब बीच वाले बंदे बस मैं काउंट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे पता है कि बीच में जिग्ना और माया के बीच में 9 बंदे थे, उसमें से 1 2 3 4 तो यूज हो गए, तो कितने नहीं यूज हुए बताओ? 5 यूज नहीं हुए। वो 5 आप यहाँ पर और लिख लीजिए। ठीक है, तो जब आप वो 5 और यूज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करो, देखो कितना हो रहा है। 7 और 1 8 और 5 13 की 3, एक ऊपर आ गया 43। तो सही आंसर क्या हो गया बताइए? 43 लोग होंगे जो कि क्लास में बैठी होंगी, यानी कि 43 गर्ल्स या जो भी नाम है। तो 43 स्टूडेंट्स जो होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो बीच में 9 बच्चे थे ना, जिग्ना और माया के, उसमें से 4 लोग आपको दिख रहे हैं। तो 4 अगर दिख रहे हैं 9 में से, तो 5 यहां पर होंगे ना जो काउंट नहीं हुए, तो हमने वो 5 अलग से काउंट कर लिए, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। टाइप नंबर 7 के ये क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स दिव्या की बात हो रही है, दिव्या इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या का बाएं ओर से 10वां स्थान है, ऐसा हमसे कहा गया। तो अब आप देखो ध्यान से, मान लीजिए हमने ऐसे बना दी कोई पंक्ति। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राइट है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में दिव्या जो है वो 10वीं है लेफ्ट से। तो हमने मान लिया ना कि यार यहाँ कहीं दिव्या बैठी है, तो ये जो दिव्या है वो लेफ्ट से कितनी है बताओ? लेफ्ट से हो गई वो 10, ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर हमसे कहता है इफ किरण इज 5 रैंक्स टू द राइट ऑफ दिव्या। यदि किरण जो है वो दिव्या से 5 स्थान दाईं ओर बैठी है, तो कैसे आएगा? देखो 1 2 3 4 5 स्थान दाईं पे कौन बैठी है? यहाँ पे किरण बैठी है। ठीक है, ऐसा कहा गया। एंड किरण इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, तथा किरण जो है वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। तो किरण की प्लेस वैल्यू राइट से पता लग गई आपको कि 16वीं है। बस
फिर आपसे क्या कहता है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द रो। इससे इजी सवाल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बस देखो खत्म हो गई बात। अगर हम दिव्या को मिलाकर हटाएं तो कितने लोग हटेंगे? 10 लोग, ठीक है। अगर हम किरण को मिलाकर हटाएं कितने लोग हटेंगे? 16 लोग, ठीक है। और बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लड़कियां बीच में, तो +4 कर दो। 26 + 4 आपका सही आंसर हो गया 30। 30 इस सवाल का जवाब है। 30 इस सवाल का जवाब है, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, बाकी जो 3 क्वेश्चंस थे ऊपर वाले वो आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इवन क्लियर तो सभी चारों ही हो गए होंगे। अच्छे क्वेश्चंस थे और टाइप नंबर 7 में हमने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करा, ठीक है। टाइप नंबर 8 में हम लोग कुछ परसेंटेज या फिर कुछ रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ पास और फेल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे या कैसे उस तरह का अरेंजमेंट देखा जाता है उस पर हम बात करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं एंड आप अच्छे से पढ़ रहे हो अपने एग्जाम के लिए। ओके सर, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ आप इस कोर्स के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपका एक एजुकेटिव सर्कल है उसमें। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। फॉर एनी क्वेरीज यू हैव माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके, और यू कैन कॉल मी। तो आपकी जो क्वेरीज है वो पूरी सही कर दी जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। तो बने रहिए ऐसे ही भैया। थैंक यू, गुड लक, कीप स्टडिंग।